BJP Vice President Najma Heptullah today said Atal Bihari Vajpayee is a known figure not only in Lucknow but the entire country. Najma Heptullah today said not only does Atal Bihari have a presence among Lucknowan Indians, but he is keenly followed by the Muslims. She said clerics in the Muslim community knew him well. She said similarly Narendra Modi too had his followers. She said everyone in Gujarat praises Modi, including Muslims. अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता जिनको पूरा हिंदुस्तान और मैं तो दुनिया में ट्रैवल कर रही हूँ, हर जगह उनकी इज्जत है। और वो इत्तेफाक से यूपी के थे और लखनऊ के थे और जवाद साहब या फरंगी महल वाले उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर वो कंपेयर कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी को, तो ये उनकी दिल की एक बात है। मोदी जी को वो जानते नहीं हैं अभी। अगर वो गुजरात में रहे होते, जैसे गुजरात के जो लोग हैं वो मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, मुसलमानों की बात कर रही हूँ खाली मैं, जो उनकी तारीफ़ करते हैं, तो उनसे बात करेंगे तो उनके दिल में तसल्ली हो जाएगी कि ये भी उतने ही अच्छे हैं। क्योंकि हमारे बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर हैं, सबकी आइडियोलॉजी बराबर है, सबकी सोच एक है और उसी सोच को लेके मोदी जी भी जा रहे हैं। कोई नई बात तो है नहीं। Najma Heptullah said that it was a wrong notion that Muslims feared Modi. She said it was in fact the Congress which was afraid of Modi. मुसलमानों को ज़रा भी डर नहीं लगता, कांग्रेस को डर लग रहा है। इसलिए वो ये खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी आएंगे तो आपका नुकसान होगा। गुजरात में रहने वाले बता सकते हैं, गुजरात के अंदर दंगे हुए, गुजरात की वजह से ही डर लग रहा है ना। तो मैं ज़रा तफसील से बता दूं, गुजरात में दंगे हुए तो उसकी SIT सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई, उसने सब इंक्वायरी करी, क्लीन चिट दे दी। इसके पहले इतने दंगे यूपी में हुए, कभी कोई SIT बैठी, कभी किसी ने बात करी कि SIT बिठाओ और निकालो कि चीफ मिनिस्टर का क्या रोल था इसमें। अभी दंगे हुए हैं, SIT क्यों नहीं बिठाते? सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो ये तो एक बड़ी भयानक साजिश है कि क्योंकि बीजेपी की तरफ मुसलमानों का झुकाव है। मैं इसकी गवाह हूँ क्योंकि मैं पटना, रांची, महाराष्ट्र में जाके आई हूँ, मैं लखनऊ जाने वाली हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि हर जगह मुसलमानों को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। Najma Heptullah asked why were voices only being raised for Muslims and not the Sikhs who died in the anti-Sikh riots. हिंदुस्तान में गुजरात का दंगा पहला नहीं था, अफसोसनाक था, मगर क्या इससे पहले हिंदुस्तान में 445,000 कितने बोलते हैं लोग, 63,000 दंगे हुए। तो 63,000 दंगों में कोई SIT बैठी, कोई चीफ मिनिस्टर को उसके लिए इल्ज़ाम दिया गया, किसी चीफ मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी? जब यहाँ 84 में इस दिल्ली में जहाँ हम खड़े हैं, इस ज़मीन पर कत्लेआम हुआ सिखों का, तो किसी ने माफ़ी मांगी थी? आप 10 साल के बाद अगर माफ़ी मांगते हैं प्रधानमंत्री या कांग्रेस के लीडर, तो वो 10 साल के उनके ज़ख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते। वो बच्चा जो यतीम हो गया था अब कितना बड़ा हो गया है, अब उससे आप माफ़ी मांग रहे कि हमने तुम्हारे बाप को मारा था। क्या सिर्फ मुसलमानों का ही कत्ल के पर अफसोस करना चाहिए? सिखों के कत्ल पे नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान के एक फ़र्द किसी भी धर्म का हो, अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होती तो हमें आवाज़ उठानी। This report was brought to you by NNIS.